भीष्म की कहानी। वह व्यक्ति जिसने अपनी मृत्यु स्वयं चुनी। एक बार की बात है, पवित्र गंगा नदी के तट पर हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु रहते थे। एक दिन जब वे नदी किनारे टहल रहे थे, उन्होंने एक ऐसी स्त्री को देखा जिसकी सुंदरता देखकर हवा भी रुक गई। वह देवी गंगा थी, मानव रूप में। राजा शांतनु मोहित हो गए। उन्होंने कहा, आप दिव्य है, क्या आप मेरी रानी बनेंगी? गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं आपसे विवाह करूंगी हे राजन, लेकिन एक शर्त पर। आप चाहे जो भी देखें, मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। जो कुछ भी मैं करूं, उस पर आप मौन रहेंगे। प्रेम में अंधे होकर शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दिन बीतते गए। गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन शांतनु के भय के सामने उसने नवजात शिशु को नदी में डुबो दिया। राजा रोकना चाहते थे, पर उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आई। गंगा ने ऐसा ही 7 पुत्रों के साथ किया, सभी को नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, शांतनु से सहा न गया। उन्होंने पुकारा, रुको, तुम मां होकर यह कैसे कर सकती हो? गंगा की आंखों में आंसू भर आए। राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मैं आपको सच्चाई बताती हूं। उन्होंने बताया कि उनके ये पुत्र वास्तव में 8 वसु थे, दिव्य प्राणी जिन्हें श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। वो केवल उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर स्वर्ग भेज रही थी, लेकिन 8वां अंतिम पुत्र अपने पूरे जीवन को पृथ्वी पर जिएगा। यह कहकर गंगा बालक को लेकर चली गई। वही बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाया, जो इतिहास में बना भीष्म, महाभारत का भाग्य निर्माता। वर्षों बाद जब देवव्रत युवा हुए, गंगा उन्हें वापस हस्तिनापुर लाई। वो एक अद्वितीय योद्धा और बुद्धिमान राजकुमार बने। पूरा राज्य उनसे प्रेम करता था। एक दिन राजा शांतनु को फिर प्रेम हुआ, इस बार एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। लेकिन उसके पिता ने विवाह से इनकार कर दिया, जब तक कि सत्यवती का पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी न बने। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं राज सिंहासन का अधिकार त्यागता हूं और आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। कभी विवाह नहीं करूंगा, न संतान प्राप्त करूंगा। आकाश गूंज उठा। देवता स्वयं प्रकट हुए और बोले, आज से तुम्हारा नाम होगा भीष्म, भयानक व्रत वाला पुरुष। उन्होंने प्रेम, परिवार और सुख सब त्याग दिया, केवल अपने कर्तव्य के लिए। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरंभ हुआ, भीष्म ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। हालांकि वे जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, परंतु राज सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण वे दृढ़ रहे। कोई भी योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर सका। अंततः कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने उन्हें असंख्य बाणों से घायल किया। भीष्म भूमि पर गिरे, उनका शरीर बाणों की शैया पर और सिर झुका हुआ। उन्होंने कहा, धरती मेरे सिर का भार नहीं सह सकती। मेरे सिर के नीचे 3 बाण रखो, यही मेरा तकिया होगा। तुम अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकोगे। भीष्म युद्ध समाप्त होने तक उस बाणों की शैया पर लेटे रहे, और जब आया उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा, भीष्म मुस्कुराए, कृष्ण की ओर देखा और बोले, अब हे प्रभु, मैं अपने प्राण आपको अर्पित करता हूं। और इसी प्रकार गंगा पुत्र भीष्म, जिसने अपना पूरा जीवन प्रतिज्ञा, कर्तव्य और सत्य के लिए समर्पित किया, सदा के लिए सृष्टि की अनंत धारा में विलीन हो गए।